Good morning, students. Today we are going to start again our first flight book, chapter first, class 10. Our first chapter is A Letter to God. They say faith can move mountains. ऐसा कहा जाता है कि जो फेथ होता है, विश्वास होता है, वो माउंटेन्स को हिला सकता है. बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हमें जो विश्वास है वो किस में रखना चाहिए, किस में करना चाहिए विश्वास हमें. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस. ये क्वेश्चन है जो इस पूरी स्टोरी में डेलिकेटली होता है, बहुत ही सॉफ्टली जो पॉज किया गया है. लेंको इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंको एक फार्मर है, किसान है, जो किसको लेटर लिखता है, गॉड को लेटर लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइन. जब उसकी जो फसल है, रूइन होता है बर्बाद हो जाना, जब उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पैसोज. किस लिए लेटर लिखता है, भगवान से 100 पैसोज मांगने के लिए. डज लेंकोज लेटर रीच गॉड. क्या लेंको का जो लेटर है वो भगवान के पास पहुंचता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान जो है वो उसको पैसे भेजता है. थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. सोचिए आपके आंसर इस बारे में क्या होने चाहिए. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस बिफोर व्हाट यू बिगिन इट. आप इससे पहले जब से स्टोरी आप पढ़ें उससे पहले आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. नाउ हियर इज आवर चैप्टर. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल. कह रहे हैं कि घर जो कि पूरी वैली में अकेला, वैली होता है घाटी, पूरी घाटी में अकेला घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट. कहाँ पे था, क्रेस्ट होता है चोटी, ऑफ ए लॉ हिल, एक बहुत ही नीची सी पहाड़ी की चोटी पर घर बना हुआ था. फ्रॉम दिस हाइट. इसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर. कोई भी क्या देख सकता था, क्या देखा जा सकता था, नदी देखी जा सकती थी. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और कह रहे हैं वहाँ से वो पकी हुई फसलों के खेत भी देखे जा सकते थे, फूलों से लदे हुए, जो एक अच्छी फसल की प्रॉमिस करते थे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउन प्योर और एट लीस्ट अ शावर. सिर्फ एक चीज़ जो कि धरती को चाहिए थी वो क्या थी, एक तेज़ हैवी रेनफॉल या फिर कम से कम एक शावर. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको. पूरी मॉर्निंग जो है लेंको, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों से, पूरी मॉर्निंग लेंको जो है जो कि जानता था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था. हैड डन नथिंग. और कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ क्या किया, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. सिर्फ क्या करता रहा, स्काई की तरफ देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हम सच में, हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है. वुमेन. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर होता है हमारा रात का खाना. तो जो वुमेन है वो बोल रही है कि जो कि रात का खाना तैयार कर रही थी, वो बोलती है यस गॉड विलिंग. कहती हाँ हाँ, विलिंग मतलब मर्जी, भगवान की मर्जी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. जबकि छोटे जो थे वो जो वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में ही खेल रहे थे. अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल. जब तक कि वुमेन ने उनको नहीं बुला लिया. कम फॉर डिनर. डिनर के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. कह रहे हैं कि ये उस टाइम की, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, ये भोजन का ही टाइम था. जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्टेड. प्रेडिक्टेड होता है किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी करना, कि लेंको ने एकदम से क्या बोला, भविष्यवाणी की, मतलब अंदाज़ा पहले से ही लगा लिया. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. और जैसा कि उसने अंदाज़ा लगा लिया था, बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो गई. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े बड़े बादल थे वो देखे जा सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा बहुत ही ताज़ी और सुहावनी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न
आदमी जो है वो बाहर गया किसी और कारण से नहीं, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ अपनी बॉडी पर रेन की फीलिंग का प्लेजर लेने के लिए वो सिर्फ बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और वो क्या कहता है आके कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो स्काई से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, कह रहे हैं कि जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के जो सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. अब वो कहता है कि बहुत ही with a satisfied expression, बहुत ही satisfaction वाले expression के साथ he regarded the field of ripe corn with its flowers. उसने क्या देखा, वो देखता है अपने खेतों को फूलों से लदी हुई फसलों के साथ, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और उसके ऊपर उसने क्या देखा, फसल के ऊपर बारिश की चादर में लिपटे हुए देखा फसल को। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड, कह सकते हैं तूफान, बहुत ही तेज़ हवा बहनी स्टार्ट हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स होते हैं ओले जिनको हम बोलते हैं, और बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स ओले भी गिरने स्टार्ट हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वैसे जैसे देख रहे थे कि वो बारिश की बूंदों को कॉइन बोल रहे थे, तो ये अब कहना चाहते हैं, रिजेंबल होता है रियली में किसी की शक्ल मिलना, तो वो कह रहे हैं कि ये सच में सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जैसे ही लड़कों ने क्या किया, द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, जमे हुए मोतियों को जो बारिश में बाहर निकले, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स मतलब जमे हुए जो मोती थे उनको इकट्ठा करने के लिए वो लड़के जो है एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अपने आप को वो क्या कहाँ ले गए, बाहर ले गए बारिश में। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम मतलब बहुत ही सरप्राइज होकर आदमी ने कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, सच में बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन द ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, लेकिन जो है ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। 1 घंटे में, फॉर एन आवर, 1 घंटे में, द हेल रेन ऑन द हाउस, कहाँ कहाँ बरसे 1 घंटे तक, हेल रेन ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बाग में, पहाड़ी के साइड, कॉर्नफील्ड, पकी हुई फसलों के खेतों में, और पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट, अब खेत जो थे वो वाइट हो गए, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से उनको ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता जो है वो ट्री पे नहीं बचा, रिमेन्ड होता है बचना। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड होता है विनाश हो जाना, फसल का जो है वो टोटली विनाश हो गया। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो आए हुए थे फसलों पे वो प्लांट से पूरी तरह से चले गए। लैंकोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंको की जो आत्मा थी वो पूरे तरीके से दुखी हो गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म मतलब तूफान, जैसे ही तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बेटों को कहा, ए प्लेग ऑफ लॉकर्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहे हैं कि अगर एक प्लेग बीमारी जो होती है वो भी आ जाती है ना, शायद वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ओले हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारी कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात एक दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो कहता है दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, सॉरी,
कह रहा है कि वो एक बहुत ही दुखदाई रात थी, हमारा जो सारा काम है वो सारा वेस्ट चला गया, कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मरेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. I think it's enough for today. It's your homework. You will have to read this chapter carefully and write difficult word meaning and send me your yesterday homework pics firstly. Thank you.